यहाँ पर बेचारे जेठालाल और यानी मेहता साहब तीसरे माले पर आ जाते हैं थके, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर शर्मा जी यानी वर्मा जी उबासियाँ ले रहे होते हैं, और ये भी उबासियाँ लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो बताते हैं कि मैं शर्मा जी नहीं हूँ, मैं वर्मा जी हूँ। शर्मा जी तो वहाँ पर बैठे हैं। फिर वो जेठालाल और मेहता साहब नीचे आ जाते हैं दोबारा शर्मा जी से मिलने के लिए। और यहाँ पर शर्मा जी कहते हैं कि आप मैडम के पास जाएं अपना यानी चालान जमा कराने के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं वो पैसे देने के लिए, जब पैसे दे देते हैं फिर वो कहते हैं कि आप यहाँ पर रसीद पर यानी स्टैंप लगवाएं दूसरे यानी जो आदमी से। वो आते हैं तो वो कहता है कि हमने तो आपकी दुकान सील ही नहीं की। फिर मेहता साहब और यानी जेठालाल के बार बैठ के दोबारा चले आते हैं। और यहाँ पर नड्डू काका और बालक अलग ही टेंशन में पड़े होते हैं। यहाँ पर जेठालाल भी अपनी यानी किस्मत को कोस रहा होता है। वो बेचारा करता भी क्या, वो कह रहा होता है रिक्शे वाले को जल्दी चला, वहाँ पर कोई खबर ना फैल जाए मेरे दुकान के सील होने की। यहाँ पर नड्डू काका और बागा बैठे ही होते हैं। उनको क्या पता कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो मुसीबत ये है कि एक पंकज नाम का व्यापारी होता है, आपको तो पता ही है कि वो उसकी दुकान चलती नहीं और दूसरों की दुकानों से जलता है। वो जेठलाल की दुकान से भी यानी जलता है, जेलस होता है। यहाँ पर वो भी यही करता है, उसे पता चल जाता है। फिर में पंकज जान लेता है कि जेठालाल की दुकान सील हो गई है। वो क्या करता है, डायरेक्ट ही तीर मारता है। अगले पोर्नो में दिखाया गया है कि रीटा रिपोर्टर आते दिखती है, क्योंकि उसने डायरेक्ट ही तीर मारा है। उसने रीटा रिपोर्टर को कॉल कर दी है, वो आ गई है न्यूज़ बनाने के लिए। उन्हें तो चाहिए बात का बतंगड़ बनाने के लिए न्यूज़ वालों को। यहाँ पर नट्टू काका और बाका जेठालाल को बताते हैं तो उसकी ज़मीन जेठालाल के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी जब उसे ये बात पता चली। अब ये खबर पूरे यानी इंडिया में फैल जाएगी, गोकुलधाम सोसाइटी वालों तक पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स।